आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स के सेशन में। वेलकम ऑल ऑफ यू। ऐप पर जितने विद्यार्थी हैं उनका भी वेलकम है भाई। आईसीएस कोचिंग सेंटर बेगूसराय, समस्तीपुर, पानीपत, सोनीपत वालों का भी स्वागत है। आईसीएस कोचिंग सेंटर पलवल, करा जाए स्टार्ट। चलिए बैठ जाइए आप लोग। हो गया? करंट अफेयर्स के आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा, आपके नवीनतम मंत्री बनाए गए हैं, मंत्री परिषद है ना, प्रधानमंत्री जी के जो, उनके बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस हम लोग करेंगे। चोट लग गई बेटा। चलिए, तो इसमें लिखिए, भारत के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार निम्नलिखित सदस्यों के बीच विभागों का आवंटन किया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो चेंज हुए हैं नाम। ठीक है, जैसे आपका कई सारे, जैसे रेल मंत्री हैं, रेल मंत्री क्या हो गए, अब चेंज हो गए। ठीक है, तो क्या क्या अपडेट हुआ है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हो गया भाई। विजय कुमार, प्रवीण कुमार सहारनपुर से, शुरू किया जाए। देखिए, पहला इसमें है आपका स्क्रीन बैक करें, पहले ही लिख लो फटाफट। राज शर्मा जी लिख रहे पीडीएफ लगवा। भाई पीडीएफ से नहीं पढ़ाता मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, हाथों हाथ लिखते रहो। तो नरेंद्र मोदी पहले कौन है आपके, थोड़ा स्पीड से करेंगे। ठीक है, पहला है आपके नरेंद्र मोदी, इनके पास है प्रधानमंत्री, पता ही है आप लोगों को, वर्तमान में क्या है ये, पीएम। और बात नहीं भाई, अब क्लास में बात मत करो, बहुत देर हो गई, बात नहीं करनी। अब लिखो आराम से। प्रधानमंत्री और प्रभारी भी हैं ये। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, उसके बाद आपका अंतरिक्ष विभाग, उसके बाद है सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे, जितनी भी इम्पोर्टेंट नीतियां आती हैं उन सबका जो फाइनल डिसीजन देते हैं, कौन देते हैं?
आपके पीएम देते हैं, ठीक है। तो अंतरिक्ष विभाग हो गया, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे हो गए, ठीक है। और अदर जितने भी और भी जो डिपार्टमेंट है जो किसी मंत्री को नहीं सौंपे गए हैं, उन सबका प्रभार कौन देख रहा है? पीएम देखते हैं, ठीक है। चलिए ये फटाफट करेंगे, थोड़ा सा स्पीड से, ठीक है, स्पीड से करेंगे। और मैं दोबारा बता रहा हूँ, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट होता है, ठीक है, तो 91 10 93 82 63 ये नंबर है। इस पे अपना क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है, क्लास जब खत्म हो जाएगी उसके बाद अपने डाउट भेज सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, ठीक है। बीच में डिस्टर्बेंस मत करिएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड से डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे मंत्री हैं इसमें, ठीक है। तो पहले हो गए कौन? नरेंद्र मोदी, ठीक है। उसके बाद है श्री राजनाथ सिंह। अब ये किस में आते हैं? ये कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत ये सारी चीजें अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहला है आपका श्री राजनाथ सिंह। नॉर्मली आप लोगों को पता भी होगा क्या प्रभार है इनके पास? वेरी गुड, रक्षा मंत्री हैं ये, ठीक है। कौन से मंत्री हैं? रक्षा मंत्री। उसके बाद है बच्चों, सेकंड है आपके श्री अमित शाह जी, वेरी गुड। कौन है इस समय? गृह मंत्री, होम मिनिस्ट्री, ठीक है, होम मिनिस्ट्री एवं सहकारिता। देखो ध्यान देना इस शब्द पे, सहकारिता मंत्री, ठीक है। इसी को बोला जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। जैसे इसका सबसे बड़ा मैं उदाहरण देता हूं आपको सहकारिता का। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है किस चीज का? सहकारिता का। अमूल ब्रांड है, कौन सा? आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड, ठीक है। सहकारिता के क्षेत्र का जो सबसे बड़ा उदाहरण है कौन सा है आपका? अमूल ब्रांड है, ठीक है। तो सहकारिता को डेवलप करना का मेन उद्देश्य क्या है? लोकल के लोगों को क्या मिले? रोजगार मिले, रोजगार की संभावना बढ़े, ठीक है। आर्थिक गतिविधियां क्या हो? तेज हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या हो? बढ़े, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा सहकारिता का उदाहरण क्या हो गया आपका? अमूल ब्रांड, ठीक है, जिसको स्टैब्लिश किया था श्वेत क्रांति के जनक कहे जाने वाले वर्गीज कुरियन ने, ठीक है। आनंद नामक गांव से, आनंद क्या था? एक गांव था, वहां पर ये सहकारी संघ लगाया गया था और उसका नाम भी क्या रखा गया था? अमूल, आनंद मिल्क यूनिट लिमिटेड, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो श्री राजनाथ सिंह जी हो गए, रक्षा मंत्री हो गए। उसके बाद सेकंड हो गया आपका अमित शाह हो गए। ये क्या हो गए आपके? गृह मंत्री हो गए एवं सहकारिता मंत्री, ठीक है। अर्थात सहकारिता का जो डिपार्टमेंट है कौन देख रहा है आपका? अमित शाह देख रहे हैं। ऐसे समझ लीजिए कोई भी व्यक्ति अपना नया स्टार्टअप करना चाहता है, कोई अपनी बड़ी फर्म लगाना चाहता है, उसका कहीं ना कहीं जो कार्यभार प्रभार देखेगा कौन देखेगा? अमित शाह देखेंगे। क्लियर हो गई? ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। अगला है आपका थर्ड है आपके श्री नितिन जयराम गडकरी। श्री नितिन जयराम गडकरी ये हैं आपके सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, इनको बनाया गया है, ठीक है। इस टॉपिक से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। अब ये पता नहीं होता है कि एग्जामिनर कौन सा डाल दे, ठीक है। तो पूरा लिख लेना, पूरा कंप्लीट करवा दूंगा मैं, ताकि आपका एक भी प्रश्न छूटे ना, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा स्पीड से करेंगे हम लोग। श्री नितिन जयराम गडकरी का संबंध किससे हो गया? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन हो गए? हाँ, नितिन जयराम गडकरी, ये इनका पूरा नाम है, नितिन जयराम गडकरी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ है आपका श्रीमती निर्मला सीतारमण, ठीक है। श्रीमती निर्मला सीतारमण, ठीक है। कहां से हैं ये? हाँ बिल्कुल, साउथ इंडिया से हैं, दक्षिण भारत से हैं। और दक्षिण भारत में उस स्थान से है जहां पर विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है। वेरी गुड। कहां से है ये? तमिलनाडु से। तमिलनाडु में कहां से बच्चों? मदुरई, ठीक है। मदुरई की जब भी चर्चा होगी तो क्या याद रखना है? मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर किसको समर्पित है? वेरी गुड।
मीनाक्षी देवी जी का जो मंदिर है मदुरई में, वो किस देवी को समर्पित है? मीनाक्षी देवी का मंदिर माता पार्वती को समर्पित है। ठीक है, मदुरई कहाँ पड़ता है ये, किस स्टेट में? तमिलनाडु में। तो ये पॉइंट याद रखना है, साउथ इंडिया से हैं ये। ठीक है, और एक ही और बता देता हूं मैं आप लोगों को, भारत के इतिहास में पूर्णकालीन, क्या बोला मैंने, पूर्ण कंप्लीट टाइम के लिए जो वित्त मंत्री अपॉइंट हुई हैं वो कौन हुई हैं? यही हुई हैं। इनसे पहले जो पूर्णकालीन वित्त मंत्री नहीं थी, कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के पद के साथ साथ क्या देख रही थी? वित्त मंत्री का कार्यभार भी वो देख रही थी। तो क्या थी? पूर्णकालीन नहीं थी, अपूर्णकालीन थी, थोड़े समय के लिए थी ये। समझ में आया बात? लेकिन पूर्णकालीन की अगर बात आएगी तो भारतीय इतिहास में पूर्णकालीन, ठीक है, कंप्लीट टाइम के लिए जो वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री जिसके जो देख रही हैं, वो कौन देख रही हैं? निर्मला सीतारमण। इनसे क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, और इनका संबंध कहाँ से है? तमिलनाडु से। तमिलनाडु में कहाँ से है बच्चों? मदुरई से है। ठीक है, और मदुरई में ही बच्चों आपका क्या है? मीनाक्षी मंदिर है जो माता पार्वती को समर्पित है। क्लियर? चलिए, तो इसमें इनका लिख लीजिए, क्या है प्रभार इनका? वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया आपका। ठीक है, वित्त मंत्री एवं कारपोरेट मामलों की मंत्री। ठीक है, कारपोरेट क्या होता है? कोई बड़ी इंडस्ट्री होती है, कोई बड़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, कोई अपना स्टार्टअप करना चाहता है बड़े लेवल पर, कारपोरेट, तो उसके प्रभार कौन देख रहा है? यही देख रही है। ठीक है, तो दो चीजें हो गई, वित्त मंत्री का प्रभार भी देख रही है और कारपोरेट मामलों की मंत्री भी है। क्लियर होगी बात? अगला है श्री नरेंद्र सिंह तोमर। ये तो पता ही होगा आप लोगों को, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, क्योंकि किसान आंदोलन के बाद किसी का नाम हाईलाइट रहे चाहे ना रहे, इनका नाम बहुत हाईलाइट रहा। ठीक है, और है भी अभी लेटेस्ट में भी। किसका? श्री नरेंद्र सिंह तोमर का। ठीक है, इनका लिख लीजिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री। क्या है ये? कृषि और किसान कल्याण मंत्री। लिखते रहिएगा, जहां पर शब्द कठिन होंगे वो मैं बोर्ड पे लिख दूंगा। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर क्या है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। उसके बाद है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ये है विदेश मंत्री, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट है किनके पास है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी के पास है। ठीक है, उसके बाद एक नाम आपका आता है श्री अर्जुन। बिल्कुल, देखो आप सब लोग ओल्ड स्टूडेंट हो, है ना, पुराने भी आपको पता भी है। देखो मुंडा शब्द आया है, पकड़ लेना। तो मुंडा अपने आप में क्या है? झारखंड की एक जनजाति है। ठीक है, जिसके सबसे बड़े जो प्रतिनिधिकर्ता थे वो कौन थे? बिरसा मुंडा जी थे। ठीक है, बिरसा मुंडा जी बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं आपकी झारखंड की। झारखंड की नहीं, संपूर्ण भारत का गर्व है एक तरीके से हम कह सकते हैं। आदिवासियों के पुनरुत्थान के लिए उन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया। इसी कारण से उनके नाम के आगे भगवान बिरसा मुंडा लगाया जाता है, क्योंकि उनको अवतारित पुरुष बताया जाता है। क्या बताया जाता है? अवतारित पुरुष बताया जाता है। ठीक है, कुछ समय तक वो ईसाई मिशनरी के प्रभाव में रहे। ठीक है, ईसाई मिशनरी के प्रभाव में आने के बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फिर आगे जाके क्या किया? संघर्ष किया आदिवासियों की दशा को सुधारने के लिए। ठीक है, क्योंकि आदिवासी से सबसे जो मेन चीज क्या हो रही थी, जो भी अंग्रेजी शासन प्रशासन था, अंग्रेज क्या कर रहे थे? आदिवासियों से उनकी भूमि पे क्या कर रहे थे? अधिकार कर रहे थे, जबकि ये क्या था? गलत था एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि आदिवासी का मतलब ये होता है अनादिकाल से जो व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र पर निवास कर रहा है वही क्या है? आदिवासी। ठीक है, आदिवासी क्या है? भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो लंबे समय से रह रहे हैं। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा संघर्ष चला। ठीक है, झारखंड हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा योगदान है बिरसा मुंडा का। ठीक है, तो मुंडा क्या है? अपने आप में एक जनजाति है, आदिवासी जनजाति है। कहाँ की? झारखंड की। याद रहेगी? ठीक है, तो डॉक्टर श्री अर्जुन मुंडा, तो लिख लीजिए, इनका मैंने बता ही दिया आप लोगों को। क्या बनाया गया? इनको जनजातीय मामलों का मंत्री बनाया गया है, ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, क्या देखते हैं? ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट जो है
ट्राइबल्स मतलब जो जनजातियां होती हैं उनको देखते हैं ये। अब आ जाओ श्रीमती स्मृति पूरा नाम क्या है इनका? स्मृति जुबीन ईरानी। स्मृति जुबीन ईरानी। जुबीन कौन है? इनके हस्बैंड का नाम है, ठीक है, पारसी है बेसिकली ये, ठीक है। स्मृति जुबीन ईरानी, ठीक है। ये फेमस एक्ट्रेस रह चुकी हैं ये, ठीक है। एक टीवी सीरियल आया करता था बहुत पहले, है ना, सास भी कभी बहू वाला थी, है ना, तो उससे ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई थी, है ना। तो ये इनको बनाया गया महिला एवं बाल विकास मंत्री, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। महिला एवं बाल विकास मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। सर जी आपको चोट कैसे लग गई? एक्सीडेंट हो गया। हो गया तो हो गया भाई, अब क्या करें, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री, ठीक है। चलिए, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, ठीक है। तो ये अभिनेत्री भी रही हैं और अभी क्या है वर्तमान में? मंत्री भी हैं। कहाँ से जीती थी ये? यूपी से। यूपी में कहाँ से? अमेठी, है ना, जो कांग्रेस का गढ़ था वहां विजय प्राप्त करी थी इन्होंने। कहां पर? अमेठी, रायबरेली का जो आपका क्षेत्र है, ठीक है। अगला लिखिए श्री पीयूष गोयल। अगले व्यक्ति हैं श्री पीयूष गोयल। इंपॉर्टेंट नियुक्ति है बेटा ये, ठीक है। श्री पीयूष गोयल, श्री पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री। इनको क्या बनाया गया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्री बनाया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री। और क्या प्रभार है इनके पास? उपभोक्ता मामले एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, और अंडरलाइन करके लिख लिया कपड़ा मंत्री। सार्वजनिक वितरण मंत्री, सार्वजनिक वितरण मंत्री, ठीक है। और अंडरलाइन करके क्या लिखना है? कपड़ा मंत्री। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे डायरेक्ट, पूछा कपड़ा मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? तो कौन है? पीयूष गोयल। इससे पहले क्या थे बेटा ये? इनसे पहले क्या थे? इससे पहले चुप 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 है रेलगाड़ी, है ना, रेलगाड़ी है ना, चलती चुप 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 है, गाना है ना वो पुराना रेलगाड़ी वाला। हाँ, यही मुस्कान रहनी चाहिए आप लोग, है ना। बहुत देर से ऐसे बैठे हुए थे, अब हंसे हो तुम लोग, है ना। चलिए, तो कपड़ा मंत्री बन गए हैं अभी। ये पहले क्या थे? रेल मंत्री, याद रहेगा। चलिए, आप लिख लो बेटा श्री धर्मेंद्र प्रधान, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनका तो तुम रट्टा मार लो, श्री धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि सारे बच्चे आप लोग पढ़ाई लिखाई से संबंधित तो सब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो शिक्षा से रिलेटेड बात है, तो इसको तो कंठस्थ कर जाइए आप, ठीक है। श्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री एवं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री इसी को बोला जाता है इंग्लिश में। देखो, इनको जो डिपार्टमेंट मिला है, मैं दोबारा बोल देता हूँ, इंग्लिश में समझ लीजिए। हिंदी में तो बोलते हैं शिक्षा मंत्री तथा कौशल एवं विकास उद्यमिता मंत्री, हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर हो गया बात? तो ये मेन याद रखना है, शिक्षा मंत्री एवं कौशल विकास एवं उद्यमिता
मंत्री। उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप, क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इन द सेंस अपना स्टार्टअप करना, अपना खुद का स्टार्टअप करना, कोई बिजनेस शुरू कर लेना अपना स्टार्टअप, तो क्या हो गया? एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। उद्यमिता, अपना उद्यम करना, अपना व्यापार स्टार्ट करना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका श्री प्रहलाद जोशी। रमेश पोखरियाल निशंक की जगह पर है, आए हैं ये रमेश पोखरियाल निशंक की जगह पर। ठीक है, देखो सीधे तौर पर बात बताता हूं मैं आप लोगों को। हर व्यक्ति जो होता है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, वो अपनी ग्रोथ, अपनी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है किसी व्यक्ति की। ठीक है, तो जिनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही, ठीक है, उनको बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट दिए गए हैं इस साल। ठीक है, और जिनकी परफॉर्मेंस नहीं रही उनको मामला एकदम अलग कर दिया गया है। जैसे चाय में से मक्खी निकालते हैं ना, एकदम ऐसे करके अलग कर दिया है। ठीक है, जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करी है। ठीक है, तो ये अपडेट याद रखना है। इनसे पहले कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक। उनका संबंध भारत के किस राज्य से है? निशंक उत्तराखंड। कहां से? उत्तराखंड, अर्थात देवभूमि जिसे कहा जाता है। ठीक है, दो राज्य ऐसे हैं जिसको देवभूमि कहते हैं। ठीक है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब मान लो मैंने एक बता दिया, अब दूसरा एक व्यक्ति की लिखेगा फिर मैसेज करके, सर हिमाचल को भी तो कहते हैं। इसीलिए मैंने दोनों बता दिया भाई, उत्तराखंड को भी कहते हैं और हिमाचल को भी कहते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आया? तो रमेश पोखरियाल निशंक थे, उनका स्थान किसने लिया बच्चों? किसने लिया? किसने? किसने? प्रहलाद। वेरी गुड, प्रहलाद जोशी ने नहीं लिया, धर्मेंद्र प्रधान ने लिया। कहां दिमाग है तुम लोगों का? फेल हो जाओगे। मैं बात किसकी कर रहा था? शिक्षा मंत्री की बात कर रहा था ना। तो पूर्व शिक्षा मंत्री कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक। अब कौन बन गए? प्रहलाद जोशी की बात हम करेंगे ना अभी। लिखो अब श्री प्रहलाद जोशी। अरे बेटा यहाँ देखो, ये लिखा ना तुमने, शिक्षा मंत्री एवं कौशल विकास उद्यमिता मंत्री, इसका टॉपिक हो गया। इनसे पहले कौन थे? यही तो बताया मैंने, रमेश पोखरियाल निशंक। फिर भी कंफ्यूज हो गए, कुछ बच्चे हुए थे कंफ्यूज, है ना? ये गलत, ये चीज इंप्रूव करिए। अब आ जाओ श्री प्रहलाद जोशी पे, अब आ जाओ इन पे। ठीक है, अब इनकी बात करेंगे। श्री प्रहलाद जोशी ये बनाए गए संसदीय कार्य कोयला मंत्री तथा, अब कोयला रहेगा तो कोयला कहां से होगा? खान से होगा। खान से निकालते हैं ना, तो खनन भी आ गया। ठीक है, तो खनन मंत्री ब्रैकेट में लिख लो, खनन मंत्री। ठीक है, अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे सुन लो ध्यान से, क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में। ठीक है, तो प्रहलाद जोशी हो गया आपका। तो संसदीय कार्य इन द सेंस, संसदीय कार्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट्री अफेयर्स ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट्री अफेयर्स ऑफ इंडिया बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, संसदीय कार्य हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हो गया मिनिस्टर ऑफ कोल। कोल मतलब कोयला। ठीक है, और एंड माइंस। माइंस मतलब जो खनन होता है। क्लियर? तो ये याद रखना है, भारत में खनन के क्षेत्र में सबसे प्रधान शीर्षस्थ राज्य कौन सा है? खनन में झारखंड, जंगल झाड़ियों का जो खंड है वही झारखंड है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है श्री नारायण तातू राणे। श्री नारायण तातू राणे, मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बनाया गया है इनको। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री। नारायण यहाँ तक श्री नारायण तातू राणे, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री। ठीक है, कई तरह की इंडस्ट्री होती है ना, है ना?
सूक्ष्म उद्योग भी होता है, लघु उद्योग भी होता है, और क्या होता है, बड़ा स्टार्टअप भी होता है। ठीक है, तो सूक्ष्म हो गया, लघु हो गया, तीनों तरह के उद्योग आ गए इसमें। ठीक है, इसी को बोला जाता है क्या इंग्लिश में? हाँ, MSME बोलते हैं, MSME। ठीक है, MSME। M बोले तो बेटा माइक्रो, वेरी गुड। S बोले तो स्मॉल, M बोले तो हाँ, S बोले तो एंटर, वेरी गुड, एंटरप्राइजेस। याद रहेगा? बहुत मत कर मेरी क्लास में। चलो आगे वाले को, श्री सर्वानंद सोनोवाल। श्री सर्वानंद सोनोवाल कहाँ के मुख्यमंत्री है, रह चुके हैं? राजधानी, प्राचीन नाम असम का, जल्दी बता। वेरी गुड, क्या नाम है? तो बोलो ना, कामरूप। बताओ बच्चों, क्या नाम है? वेरी गुड। देखो वो नहीं बोल रहा, क्यों नहीं बोल रहा भाई? गुस्सा है क्या? देख लो, मेरी आवाज कम लग रही है। देखो इतना टूटा फूटा हूँ दोनों हाथ में, पैर भी टूटे हुए दोनों, लेकिन फिर भी बोल्डनेस है, क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेना है। ये दोनों जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या तोड़ना है? कंपटीशन। ये दोनों, तो यही वाइब्रेशन होना चाहिए भाई आप लोगों का भी। ठीक है, तो श्री सर्वानंद सोनोवाल कहाँ से संबंधित है? असम से। असम की राजधानी दिसपुर, प्राचीन नाम कामरूप। मंदिर कौन सा? कामाख्या देवी का मंदिर है। भारत में सबसे ज्यादा जो बलि चढ़ती है कहाँ चढ़ती है? कामाख्या मंदिर में। समझ में आ रहा है? किस नदी के किनारे? कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी? इंपॉर्टेंट। कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप है। कौन सा एक सिंह एक गेंडे वाला अभयारण्य है? काजीरंगा। काजीरंगा हो गया, मानस हो गया। ठीक है, भितरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में। भितरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में। समझ में आया? एक सींग गेंडे वाला याद रखना आप, काजीरंगा। क्लियर? अब देखो भितरकनिका में भी बहुत सारे लोग कहने लगे हो जो भैया, भेड़ चाल नहीं बनना भाई, है ना? आप देखो एक क्वेश्चन में घुमा दिया तुमको। मैं भितरकनिका में जानबूझ के लाया था, मुझे पता था कि भाई जैसे वो कथा होती है ना कि बोलो श्री रामचंद्र की जय, तो एक स्वर में ही सब बोलते हैं जय, है ना? तो बोथ आर डिफरेंट क्वेश्चन। ठीक है, भितरकनिका आएगा उड़ीसा, सिमलीपाल आएगा उड़ीसा, ठीक है, नंदन कानन आएगा उड़ीसा, ठीक है, काजीरंगा आएगा। वेरी गुड, याद रखना। ठीक है, तो सर्वानंद सोनोवाल का लिख लो। क्या है ये? बंदरगाह। बंदरगाह, हाँ, नौवहन एवं जल मार्ग मंत्री, ब्रैकेट में लिख लीजिए आयुष मंत्री, जो आयुष मंत्रालय आपका स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है, की मिनिस्ट्री है इनके पास। इनका नाम है सर्वानंद सोनोवाल। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। श्री वेरी गुड, नकवी। कहां से है ये अपने आप को रिप्रेजेंट कहां से करते हैं? यूपी से। यूपी में कहां से? प्रयागराज। कहां से? प्रयागराज। प्रयागराज अपने आप में मंडल भी है, डिवीजन भी है और डिस्ट्रिक्ट भी है। ठीक है, तो श्री मुख्तार अब्बास नकवी ये है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, यूनियन मिनिस्टर माइनॉरिटी अफेयर्स। यूनियन मिनिस्टर माइनॉरिटी अफेयर्स, हिंदी में क्या बोलेंगे? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। क्या है ये? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। इंग्लिश में बोलेंगे
यूनियन मिनिस्टर माइनॉरिटी अफेयर को देखते हैं कौन, मुख्तार अब्बास नकवी। कहां से संबंध है इनका, यूपी से, ठीक है। अगला लिखिए श्री गिरिराज सिंह, श्री गिरिराज सिंह, ग्रामीण विकास मंत्री, बात नहीं भाई, तथा पंचायती राज मंत्री, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज कौन है, श्री गिरिराज राज आ रहा है ना, तो राज यहां से उठा लेना, और राज क्या, पंचायती राज, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेट कर लेना। और ग से गिरी हो गया, और ग से क्या हो गया, ग्रामीण, ग से ग्रामीण, ग से गिरी, ठीक है, ग से ग्रामीण, ग से गिरिराज, ठीक है। हाँ चलो, हमारा भी नाम याद है, चलिए अच्छी बात है। अगला लिखिए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, अगले हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इनका है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करके लिख लेना इसको। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस बोलते हैं इसको, है ना। और अधिकारिता मंत्री इन द सेंस एम्पावरमेंट, अधिकारिता मतलब एम्पावरमेंट, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री किनके पास है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के पास है। दोबारा सुन लो, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के पास है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, ठीक है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। अगला प्रश्न, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, हाँ बिल्कुल, नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, लिख दूं, चलो लिख देता हूं, श्री राजशाही परिवार से है ये, कहां से, राजशाही परिवार से है ये, सिंधिया फैमिली से, ग्वालियर, ठीक है। ये वही सिंधिया परिवार है, ठीक है, जिनके संदर्भ में कहा जाता है कि महारानी लक्ष्मीबाई को मरवाने में इस परिवार की एक बड़ी भूमिका रही, ठीक है। ऐसा विवरण मिलता है, क्योंकि सूचना किसने दी थी, अंग्रेजों को, सिंधिया लोगों ने दी थी, ठीक है। जो किलेबंदी करवाई थी, रानी को गिरवा दिया था, जब रानी सहायता मांगने गई थी ग्वालियर किले में, उस समय की घटना है ये, ठीक है। तो ये याद रखना, श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, इनका पूरा नाम लिख लो। तो ग्वालियर की बात है ना बच्चों, तो ग्वालियर कहां से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस राज्य से अपने आप को, मध्य प्रदेश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कहां से, एमपी से, मध्य प्रदेश। नागरिक उड्डयन मंत्री, समझ में आया, नागरिक उड्डयन मंत्री कौन सा वाला, हाँ नागरिक उड्डयन मंत्री है ये। यही प्रभार पहले किसके पास था, हरदीप सिंह पुरी जी के पास था, अब चेंज हो गया, अब किसके पास आ गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास आ गया है। ये चीज याद रखना है आप लोगों को, लिख लिया वाला। नेक्स्ट लिखिए श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, इस्पात मंत्री, यूनियन स्टील मिनिस्टर, इस्पात, स्टील, स्टील प्लांट कहां पर है इंडिया का सबसे बढ़िया, स्टील प्लांट जो पहली बार इंडिया में स्टैब्लिश किया था गया था व्यापक पैमाने पर, झारखंड, झारखंड राज्य में तो स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है, उसी की एक शाखा कहां पर है, जमशेदपुर में भी है, जिसको बताया था जमशेदजी टाटा ने, रतन टाटा जी के फादर जो थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। क्या लिखा आपने, श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, इस्पात मंत्री, यूनियन स्टील मिनिस्टर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। अगला लिख लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेलवे का एग्जाम देने जाओगे ये क्वेश्चन आपको मिलेगा।
ठीक है, रेलवे का एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन, क्योंकि नवीनतम परिवर्तन हुआ है। ठीक है, लिख लो, अश्विनी वैष्णव, श्री अश्विनी वैष्णव, क्या बनाया गया इनको? रेल मंत्री, संचार मंत्री एवं इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, इसमें सूचना प्रौद्योगिकी आ गई, इसको हम आईटी सेक्टर बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला सेक्टर आ गया पूरा इसमें। कौन देख रहा है? अश्विनी वैष्णव देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, मौखिक रूप से बता देता हूँ, जो जो ज्यादा पूछे जाते हैं, शिक्षा मंत्री ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, रेल मंत्री ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, वित्त मंत्री पूछा जाता है अधिकांश, ठीक है, सहकारिता मंत्री वाला जो क्वेश्चन करवाया है वो आप पूछा जाता है, कृषि मंत्री पूछा जाता है, ये रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आप लिख लेना सब। अगला है श्री पशुपति कुमार, श्री पशुपति कुमार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण मतलब फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, अगला लिखिए श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वेरी गुड, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्री। समझ में आई बात? रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष सून, है ना। जल जो है उससे क्या रिलेट करा गया इसमें? शक्ति, है ना। एनर्जी प्लांट क्या बनाएगा? विद्युत, है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है आपका, विद्युत उत्पादन होता है। तो पूरा जो डिपार्टमेंट देख रहे हैं वो कौन देख रहे हैं? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी देख रहे हैं। समझ में आ रहा है पीछे भाई? क्लियर हो रही है बात? चलिए नेक्स्ट है श्री अगला लिखो श्री री जी जू। पहले क्या थे बच्चों? ये क्या थे? स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स का प्रभार दे रखा था, खेल मंत्री बना रखा था इनको। ठीक है, अब क्या है? कानून और न्याय मंत्री। वर्तमान में कौन है ये? देखो, क से किरण की हो गया ना, और क से क्या हो गया? कानून एवं न्याय मंत्री। ठीक है, तो क से क्या हुआ? किरण, और क से क्या हो गया? कानून। क से किरण, क से कानून। ठीक है, तो ये प्रभार किसे दे रखा है? किरण रिजिजू को। क्लियर? कहां से आते हैं ये? नॉर्थ ईस्ट से। कहां से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत के जो क्षेत्र है आपका। क्लियर हो गया? अगला लिखिए श्री राजकुमार सिंह, बिजली मंत्री। ये कौन बोल रहा है भाई पीछे? तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। इंपॉर्टेंट है ये, श्री राजकुमार सिंह। ठीक है, अगला है श्री हरदीप सिंह पुरी। लिखो
यहाँ देखो बेटा, कहाँ देख रहे हो आप? कमेंट देख रहे हो? आप टीचर हो? यहाँ रहे। फोकस सबसे इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। सुनो, फोकस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अगर पढ़ रहे हैं, तुम्हारा फोकस कहाँ पर है? बोर्ड पर है, कहाँ पर है? ठीक है, क्यों बताता हूँ क्यों? क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना। हाँ, फिर बाद में रोते रहना बैठ के, मेरा 1 नंबर से रह गया। फिर रोएंगे ना बैठ के, इस कर मेरे 1 नंबर से, 2 नंबर से। ये जानते कौन होते हैं 1 नंबर 2 नंबर वाले? जो पढ़ा रहा होता मास्टर तो कहीं पीछे देखेंगे, कभी इधर देखेंगे, कभी ऊपर देखेंगे, है ना, और कभी देखेंगे फिर देखेंगे इधर, फिर ऐसे करेंगे। कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए, मैं हर बार कहता हूँ। ठीक है, कंसंट्रेशन है ना। सफलता के लिए मेरे बच्चों एक चीज चाहिए इंसान को, वो है निरंतरता और फोकस। ठीक है, निरंतरता आपके अंदर है, डेली क्लास ले रहे हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ देखना है ना, पीछे नहीं देखना कमेंट पे। कमेंट देखने का काम हमारा है। ठीक है, कमेंट कौन देखेगा? मास्टर जी देखेंगे भाई। चलिए अगला लिखो। ये देखो, कुछ बच्चे परेशान हो रहे, सर प्लीज पीडीएफ लगा दिया करो। अच्छा जी, पीडीएफ लगवा दे। लिख तो रहा हूँ भाई इतनी स्पीड से, पीडीएफ तो कुछ जल्दी आएगा क्या मामला? टाइम तो उतना ही लगेगा। चलो लिखो, श्री कुछ मेहनत भी कर लिया करो, पीडीएफ ही चाहिए। यूं कह रहे कि सरकारी नौकरी ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगा, हलवा थोड़ी ना सरकारी नौकरी। भाई लिखना भी पड़ेगा, है ना, मास्टर की बातों को सुनना भी पड़ेगा और सुनकर लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, और लिखकर पढ़ना भी पड़ेगा और पढ़कर रिवीजन भी करना पड़ेगा। और फिर देखो कमाल, है ना, उधर से आते हुए नजर आओगे कि लो सर मेरा हो गया, है ना। तो मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो राजकुमार सिंह क्या है? ये बिजली मंत्री एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। समझ में आ रहा है भाई सबको? चलो अगला लिखो, श्री हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्री। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये भी। ठीक है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्री। अगला है श्री मनसुख मंडाविया। ये भी इंपॉर्टेंट है जो अगला मैं लिख रहा हूं। श्री मनसुख मंडाविया। उससे पहले कौन थे? है ना, हर्षवर्धन जी। देखो कहा जाता है ना कि समय के साथ व्यक्ति को अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है ना। समय चला जाता है, फिर कितना ही दिखाते रहो अपना सर्टिफिकेट, ये कर दिया कुछ नहीं होता। ठीक है, तो हो सकता है उन्होंने उस हिसाब से परफॉर्मेंस ना किया हो, जिसकी वजह से वो पद उनसे दिया गया। फिर बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो अपना सर्टिफिकेशन दिखा रहे थे सबको, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ, क्योंकि देखो दुनिया में क्या है बच्चों में, तो बताऊं बड़ी सच्चाई, चमत्कार को ही सलाम है, चमत्कार को ही सलाम है। ठीक है, अभी चाहे जैसे भी हो, जो ही परिस्थितियां हो आपके साथ, जब नौकरी लग जाओगे ना तो सब बोलेंगे अरे हमें तो पता ही था, ये तो मेहनत करे था, हो ही गया। और अभी क्या बोलेंगे? पता ना कहाँ जावे, सुबह निकल जाता है शाम को आता है। ये तो नो, तो क्या करना है? चमत्कार करना है। जिस रूप में? सरकारी नौकरी के रूप में। ये तो नो,
जो है भैया वही मत देखेगी, चमत्कार देखेगी कि आपने ये नहीं कि आपने क्या किया क्या नहीं, आपको देखना आपके पास आउटपुट क्या है, रिजल्ट क्या है, ठीक है, आपका रिजल्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो श्री मनसुख मंडाविया का लिख लीजिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, स्वास्थ्य और देखो स्वास्थ्य हेल्थ परिवार कल्याण, हेल्थ वेलफेयर, ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कोरोना काल का मामला चल रहा है, ठीक है, तो ज्यादातर जो अपडेट होगा किस पे होगा, स्वास्थ्य पर होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये चीज याद रखिएगा। अगला लिखिए श्री भूपेंद्र यादव, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होता है स्टेट लेवल पर, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड का वन रक्षक जिसे कहते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में वही वैकेंसी वनपाल के नाम से आती है, ठीक है, वनपाल वन रक्षक, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। लिखो श्री भूपेंद्र यादव जी हैं पर्यावरण, श्री भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्री, पर्यावरण एनवायरमेंट, ठीक है, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री, तो इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगला है वेरी वेरी, 3-4 स्टार लगा लो इस पे, ठीक है, 3-4 सितारे लगा देना ऐसे ऐसे इस पर, किस पर, श्री भूपेंद्र यादव जी पर, ठीक है। देखो पा से पर्यावरण, ठीक है, पा से क्या हो गया, पर्यावरण, कैसे याद रखना, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री, और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि रोजगार से संबंधित है, और युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, क्या है, ऐसे बोलोगे, रोजगारी तो है, अब रोजगार के लिए भी ना आवाज नहीं निकल रही है, बताओ, है रोजगार, ऐसे ही मिलेगा फिर रोजगार। चलिए, तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्री कौन बनाए गए बच्चों, भूपेंद्र यादव जी को बनाया गया। अगला लिखो बच्चों, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, है ना, पांडे जी, पांडे जी, एक चुलबुल पांडे भी थे, है ना, पांडे जी, चुलबुल पांडे थे ना वो, अच्छा, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे क्या है, भारी उद्योग मंत्री, है ना, भारी उद्योग मंत्री, भारी उद्योग मंत्री, क्या, भारी उद्योग मंत्री। अगला लिखो श्री पुरुषोत्तम रूपला, देखो नाम में कितना बढ़िया, रूपला, है ना, श्री पुरुषोत्तम रूपला, ठीक है। तो रूपला जी क्या लेके आए हैं, मत्स्य पालन, है ना, मत्स्य पालन, आमी मच्छी भात खावोशी, है ना, तो क्या हो गया, मत्स्य पालन, अरे चावल को ही भात कहते हैं, है ना, चावल को क्या बोलते हैं हमारे यहाँ, बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में भात बोलते हैं, भात खावोशी,
माची भात खामोशी, है ना। आमी जल खामोशी, पीबोशी ना क्या, खामोशी, है ना। तो लिख लो, मत्स्य पालन हो गया, हाँ भाई मछली, मच्छी। उसके बाद पशुपालन, उसके बाद आ जाओ पशुपालन, ठीक है। उसके बाद एक और लिख लो, अब पशुपालन होगा तो क्या होगा, डेयरी मंत्री, डेयरी मंत्री, डेयरी मंत्री। नेक्स्ट है श्री, ये कर लो बहुत सारे, श्री जी किशन रेड्डी, तुम कितना ही कर लो, करवा के जाऊंगा आज मैं, ठीक है। श्री जी किशन, ये सारा अपडेट एक जगह हो जाएगा ना, इसलिए जल्दी जल्दी कर लो, ठीक है। कौन बनाएगा ये, संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, लिख लिया। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। कल्चरल एक्टिविटीज जो होती हैं, ठीक है। आज के समय में पर्यटन को एक उद्योग का दर्जा दिया जा रहा है बड़े पैमाने पर, ठीक है। पर्यटन क्या है कि इंडस्ट्री के रूप में डेवलप हो रही है आज पूरी इंडिया में, ठीक है। और पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, बताओ, राजस्थान। संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।